नमस्कार, स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। मेरा नाम है आयुष आनंद। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होने हैं। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आंकड़ों के हिसाब से अभी द्रौपदी मुर्मू ही मजबूत बनी हुई हैं और उनकी दावेदारी को काफी मजबूत माना जा रहा है। मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। अगर वह चुनाव जीत जाती हैं तो यह पहली बार होगा जब देश के सबसे सर्वोच्च पद पर कोई आदिवासी पहुंचेगा। द्रौपदी के प्रत्याशी बनते ही सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार दोपहर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष के साझे उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी। यशवंत सिन्हा देश के पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार क्यों चुना और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर क्यों चुना। तो द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली बार कोई आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी के नाम पर एक और इतिहास जुड़ जाएगा। भाजपा उम्मीद करेगी कि इससे उसके सियासी फायदे भी निकले। उन्होंने द्रौपदी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर अपने सियासी समीकरण को और मजबूत कर लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या इनसे उन्हें फायदा हो सकता है और उन्होंने क्यों द्रौपदी मुर्मू को ही अपनी उम्मीदवार के रूप में चुना। सबसे पहला कारण है अनुसूचित जनजाति पर फोकस। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। यह पहली बार होगा जब कोई आदिवासी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होगा। इसका संदेश देश के 8.9% अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को जाएगा और उन्हें आकर्षित करने में भी भाजपा सफल साबित होगी। दूसरा, महिला शक्ति का भी एहसास होगा। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती हैं तो दूसरी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। द्रौपदी का नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान करने से महिलाओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसे में एक महिला को राष्ट्रपति बनाने से भाजपा को महिला वोटर्स में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए मदद मिलेगी। तीसरा, आदिवासी बहुल राज्यों पर फोकस। अगले 2 सालों में 18 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें दक्षिण के 4 बड़े राज्य शामिल हैं: उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वहीं 5 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन सभी राज्यों की 350 से ज्यादा सीटों पर मुर्मू फैक्टर भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चौथा, लोकसभा चुनाव। तो ये जाहिर है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को राष्ट्रपति चुनाव के रूप में देख रही है और बेहद ही महत्वपूर्ण देख रही है। वो सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को इस चुनाव से साधना चाहती है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2019 में लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 31 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में जरूर भाजपा को आदिवासी इलाकों में हार का सामना करना पड़ा था, खासतौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में। ऐसे में भाजपा को लोकसभा में अपनी पुरानी जीत बरकरार रखने के लिए अनुसूचित जनजाति को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अब बात करेंगे कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार क्यों चुना। विपक्ष के पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जिससे वह आगे ला सके, क्योंकि उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो इस चुनाव के लिए दमदार उम्मीदवार लगे। पहले गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सामने आया था। उनके प्रति पूरे देश में सम्मान है, लेकिन उनका नाम हर बार आता है और उनके जीतने की संभावनाएं बेहद ही कम है। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला का नाम भी काफी दमदार साबित होता है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवारी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर विचार किया। उनके मामले में विपक्ष ने सिन्हा की विचारधारा को किनारे रखते हुए
एक प्रशासन के रूप में काम और अनुभव को महत्वपूर्ण समझा और उन्हें उसे महत्व दिया। वह इस पद के लिए एक दमदार नाम और चेहरा है, विदेश नीति आदि की उन्हें समझ है और इन सब फैक्टर्स को देखते हुए यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुना। यशवंत सिन्हा को भारतीय राजनीति में उन चुनिंदा राजनेताओं में गिना जाता है जिन्होंने राजनीति में आने से पहले प्रशासन के रूप में काम किया है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इसलिए भी बनाया क्योंकि एनडीए के पास अभी कुल 5,26,420 मत है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मुर्मू को 5,39,420 मतों की आवश्यकता है। अब अगर चुनावी समीकरणों को देखा जाए तो उड़ीसा से आने के कारण सीधे तौर पर मुर्मू को बीजू जनता दल यानी कि बीजद का समर्थन मिल रहा है, यानी बीजद के 31,000 मतों को वो प्राप्त कर लेंगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा अगर वाईएसआर कांग्रेस के साथ जो वोट्स हैं वो भी अगर मुर्मू के पक्ष में आ जाते हैं तो उन्हें 43,000 मत और मिलेंगे। इसके अलावा आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि मुर्मू ही सबसे प्रबल दावेदार राष्ट्रपति के लिए बनकर उभर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।